आप लोगों को बचपन से जब आप पैदा हुए हो ना, तब से आप लोगों को अपना मन मिला हुआ है। बचपन से अपने मन की करते आए हैं ना, हमारा जो मन करता है हम वो करते हैं। अगर उस टाइम पे कोई काम करना है, लेकिन हमारा जो मन करता है हम उसके चक्कर में अपना काम छोड़ देते हैं। होता है ना ऐसे, दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं, साल भर साल बीतते चले जाते हैं। हम छोटे थे, बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, फिर शादी हो गई, फिर बूढ़े हो गए, लेकिन मन अभी भी हमको नचा रहा है। होता है ना ऐसे। आपका खुद का मन, छोटे बच्चे हो आप, अपने मम्मी पापा का मन देखो, वो भी अपने मन जो आता है वो करते हैं। दादा दादी का मन देखो, सबका मन देखो, आप लोग को पता चल जाएगा कि हम अपने मन से सब दुखी हैं, है ना। मन से दुखी कैसे होते हैं? या तो वो हमारे मन में नई नई इच्छा पैदा करेगा, या वो हमारे मन में गुस्सा पैदा करेगा। अगर कोई चीज़ हमको चाहिए, नहीं मिली तो गुस्सा आएगा। या हमको मन करता है कि वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। लोभ, लोभी। फिर आता है हमारे अंदर ईगो। हमको जैसे ही कोई बात बोलता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, हम करते ही नहीं है, नहीं करना हमने। ईगो हमारे अंदर की आकड़ होती है ना एक। फिर एक होता है हमारे अंदर जेलसी। हम दूसरों को देख के जलते हैं कि कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। हमको भी पता है मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, हम अपने आप फर्स्ट आ जाएंगे, हम अपने आप मेहनत करके सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन हम फिर भी दूसरों को देख के जलते हैं जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। हमको पता है अपना कि हम भी मेहनत करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा थोड़ा सा सक्सेसफुल होता है हमको जेलसी होती है। होता है ना। फिर हमको आलस भी आता है, हमको डर भी लगता है। तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं मन की। ये सब मन की प्रॉब्लम्स हैं। डर किसको लगता है? मन को। आलस किसको आता है? मेरा मन कर रहा है सोने का, आलस आ रहा है। मन को गुस्सा आता है कि कोई हुआ, मन ने बोला इसको चपेड़ मार, गुस्सा आ गया। मन की ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का दिन है भगवान नरसिंह का प्रकट होना। आज के दिन भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। जैसे हम, अगर आप लोगों से एक सवाल पूछें, सच सच बताना, सब अपना अपना आंसर बोलेंगे। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, आज तक हमने सबसे ज़्यादा किसको इग्नोर किया है? सबसे ज़्यादा इग्नोर किसको किया है? आप बताओ पहले। हमारे दुश्मन को। कौन है वो दुश्मन? मेरी मेरी क्लास में, स्कूल की क्लास में एक लड़की है। आप? मैंने किसी को नहीं। सबसे ज़्यादा इग्नोर किसी न किसी को तो किया ही होगा कभी ना कभी। मैंने दोस्त से लड़ाई हुई तब करता था मैं भगवान को। भगवान को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया आपने? बहुत अच्छा जवाब। आप बताओ, सबसे ज़्यादा इग्नोर किसको किया आपने? बिल्कुल सही जवाब। मन्नू का और चाची जी का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि आप लोग ये जो जवाब दिया है इसके पीछे अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्यों, तो शायद आप लोग आंसर ना कर पाओ, या आप लोग भी जानते हैं, लेकिन मैं इसी को बताने वाला हूँ। आज का ही अगर एग्जाम्पल लें, आज के दिन का ही, हमारे अंदर एक आवाज़ आती थी बचपन में, वो दूसरों के थ्रू आती है। मम्मी पापा बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो, टीचर बोल रहा है पढ़ाई करो, मम्मी पापा बोल रहे टाइम पे खाओ, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, सब कुछ बोलते हैं ना मम्मी। उनके अंदर की जो आत्मा है वो आपको बोल रही है कुछ करने को। आपको लगता है कि हाँ कर, इसको पानी देना अंशिका को। आपको वो आत्मा बोल रही है कि आप ये करो वो करो। हमने बचपन में इग्नोर कर दिया। होता है ऐसे। लेकिन जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, कॉलेज जाना पड़ता है, तो मम्मी पापा हमको चलो सुनो। पानी भी ज़्यादा बनाया, बर्थडे करने की कोई तैयारी। बस बस, और नहीं, फिर उसको बाथरूम लगेगा। छोड़ दो बस। चलो अब सुनो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, हम बचपन से किसी न किसी को इग्नोर करते आ रहे हैं, और वो है हमारे अंदर की एक आवाज़। उसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं हम। जैसे अभी बचपन में, अभी हम हैं, आपको दिन में बहुत बार ऐसे आता होगा कि मेरे को यार स्कूल जाना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को ट्यूशन जाना है, मेरे को ये काम है। अंदर से आवाज़ आती है ना एक, तो उसके अनुसार आप कभी कभी चलते हो, कभी कभी नहीं चलते। होता है ना ऐसे। ऐसे ही एक, जब हम स्कूल से कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज में हमको मम्मी पापा बोलते हैं कि ड्रिंक मत करना, शराब मत पीना, गलत काम मत करना, बहुत कुछ बोला जाता है हमको। हम तब भी इग्नोर कर देते हैं अपने अंदर की आवाज़ को।
जैसे ही हम एक बार इग्नोर करते हैं, दूसरी बार वो आवाज़ हल्की हो जाती है, थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी। जो लोग रोज़ मीट खाते हैं, रोज़ गलत काम करते हैं, किसी न किसी तरीके से, हम कह नहीं सकते हर तरीके का काम गलत हो सकता है अगर हमारा नज़रिया गलत है। तो अगर हम किसी न किसी काम में फंसे हुए हैं, किसी गलत काम में, किसी गलत इंसान में, किसी गलत जगह पे, किसी गलत चीज़ में फंसे हुए हैं, तो हमको पता होगा, हम इग्नोर कर रहे हैं उस आवाज़ को। वो बोल रही है मत कर मत कर मत कर मत कर, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं उसको। किसको इग्नोर करके? उस आवाज़ को। फिर जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, हम फिर भी उसको इग्नोर करते हैं। इतना इग्नोर किया है हमने उसको, अब वो आवाज़ आनी बंद हो गई है हमको। बहुत टाइम हमको वो आवाज़ आती नहीं है। जैसे अभी आप लोगों को मैं कुछ सिखा रहा हूँ, आपको आपकी जो वो आवाज़ है ना, उसको थोड़ा साफ करेगी। वो आपको ज़्यादा सुनना स्टार्ट होगा मेरी बात सुनने से। जो मैं बोल रहा हूँ वो बातों से आपकी वो आवाज़ थोड़ी साफ सुनाई देगी आपको, अभी से कुछ देर बाद से। लेकिन अगर आपने उसको फिर इग्नोर कर दिया, तो फिर वो बस ये बोलेगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगी। वो बोले गुस्सा मत कर, मम्मी पापा बोल रहे हैं ना पढ़ाई करने को, पढ़ाई कर। वो अंदर से बोलेगी एक बार। अगर आपने इग्नोर कर दिया, फिर आपको आवाज़ धीरे आएगी थोड़ी। अब वो आवाज़ ना आपको फिर भी आती है इनडायरेक्ट तरीके से, घूम फिर के। आपको बहुत बार ऐसे फील हुआ होगा कि यार ये बात तो ऐसे लग रहा है मेरे को ही बोली जा रही है, ऐसे लग रहा है कि ये बात मेरे को ही सुनाने को मिल रही है। तो फिर वो अंदर की आवाज़ है, इनडायरेक्ट तरीके से हमको वो बोली जा रही है बात, लेकिन हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। जब एक ऐसा समय आता है ना, इग्नोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हमारे अंदर की जो ईगो है, जिसको आकड़ बोलते हैं, वो इतनी बड़ी हो जाती है ना, जिसको बोलते हैं राक्षस हिरण्यकश्यप। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना, वो आपको गलत काम करवा के एक दिन ऐसे मुकाम पे खड़ा कर देगी कि आप किसी लायक नहीं रहोगे, और वो भी मर जाएगा। जो राक्षस है ना आपके अंदर, जो मजबूत हो रहा है, उसको मरना ही है एक दिन। अगर उसका सहारा लोगे तो हमारा भी अंत पक्का है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज भगवान नरसिंह जयंती है। इस दिन का क्या वेदांतिक मीनिंग है, क्या मतलब क्या है इसका? भगवान नरसिंह एक ऐसे भगवान थे जो ऊपर से शेर की तरह दिखते थे और नीचे से इंसान की तरह। नीचे निचला हिस्सा था ना, जो नीचे का हिस्सा उनका इंसान का था, और ऊपर का हिस्सा उनका था शेर की तरह। वो भगवान थे। अब ऐसे भगवान है ना, आप लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन खड़े होंगे, लेकिन वो भगवान हैं, उनको कोई समझ नहीं सकता। फिर है प्रहलाद भगत। वो है हमारे अंदर का विश्वास। अगर हमको किसी ने बोल दिया कि अगर मैं लगातार 42 डेज तक अपनी रूटीन को फॉलो करूं, तो मेरे को पक्का एक रास्ता दिखने लग जाएगा कि मेरे को जीवन में करना क्या है। किसी ने बोला आपको, विश्वास कर लो, जो वो बोल रहा है उसको करो। अगर उसको लगातार कुछ दिन तक करोगे, तो आपको अपने आप महसूस होगा कि भगवान आपके अंदर ही हैं। विश्वास रखना पड़ेगा प्रहलाद भगत जैसे, उनके चरणों की हमको धूल मिल जाए, ताकि हमको थोड़ा सा विश्वास हमारे अंदर पैदा हो जाए। हमारे अंदर का हिरण्यकश्यप कौन है? हमारी ईगो। और एक ऐसा पिल्लर था, इसकी कहानी आपको बताऊंगा। एक बहुत बड़ा पिल्लर था, उसकी कहानी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। वेदांत बोलता है, एक लेंस होती है हमारे पास, वेदांत नाम की एक लेंस होती है, जिससे हम अंदर देख सकते हैं अपने। वो बोलती है कि तुम ये शरीर नहीं हो। जैसे शरीर को तुम्हारे जुकाम लग गया, बुखार लग गया, तो तुम क्या करते हो? रेस्ट करते हैं, दवाई लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, खिचड़ी दलिया खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, करते हैं ना ऐसे। ये किसने बोला तुमको कि ऐसे करने से ये शरीर ठीक हो जाएगा? मतलब ये शरीर कोई ऐसी चीज़ है ना जैसे मशीन को ठीक करते हैं, वैसा सही है ना कुछ। हम तो नहीं है ना शरीर, शरीर तो किसी दिन चला जाता है। तो हम ना तो शरीर हैं और ना ही हम मन हैं। हमारा मन बोलता है ये कर वो कर, ये कर वो कर वो कर। हमको अपने मन की माननी है? मानोगे अपने मन की? अगर अपने मन की मानोगे तो आपको गलत रास्ते पे डाल देगा वो। अपने मन की नहीं माननी होती, यही विश्वास करना है। आपका मन जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं करना। जो अपने अंदर की आवाज़ बोलती है ना, वो करना है। अंदर की आवाज़ क्या बोलती है? सुबह टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे पढ़ो, टाइम पे खेलो, टाइम पे फ़ोन चलाओ, टाइम पे मम्मी पापा से बातें करो, टाइम पे योगा करो। अंदर की आवाज़ है वो। लेकिन हम मन की सुनते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा होता है,
अलग अलग चीज़ें करने का मन करता है, अलग अलग चीज़ें लेने का मन करता है, अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, देखने का मन करता है, होता है ना ऐसे। तो मन के चक्करों में पड़ोगे तो गए, और अगर अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे तो आप लोग सही रास्ते पे पहुंचोगे। विश्वास करना पड़ेगा बस। अब बात आती है बट हमको वेदांत की एक लेंस मिल गई थी जिससे हमें पता चल गया कि ना तो हम शरीर हैं ना तो हम मन है अपना, लेकिन बट का क्वेश्चन आता है ना अंदर से, हमारे अंदर सवाल खड़े होते हैं। आप लोगों के मन में कोई ना कोई सवाल खड़े हो रहे होंगे, वो शायद ये सवाल होंगे। पहला सवाल आप बोलोगे कि अगर ऐसा है, जो लोग मान लो अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं लगातार कुछ दिन तक और उनको कुछ मिल जाता है, मान लो उनकी बॉडी बन गई या उनकी नौकरी लग गई या कुछ भी उनकी लाइफ में हो गया, तो फिर भी वो दुखी क्यों है? हम तो अपने मन की सुनेंगे, अब खुश रहते हैं फिर हम अपने मन की सुन के। जो हमारा मन बोलता है खाओ, जो हमारा मन बोलता है रेस्ट करो, हमारा मन तो ये बोलता है हम तो खुश हैं भाई। ये लोग क्यों दुखी हैं फिर? ये लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि इनको ये नहीं पता कि आप जो चीज़ पाना चाह रहे हो ना, वो जिस वजह से मिली है उसी में विश्वास करना है। अपनी रूटीन में ही विश्वास करना है और किसी चीज़ में विश्वास नहीं करना। उस रूटीन की वजह से अगर आपको नौकरी मिल गई, आपकी बॉडी मिल गई, आपको जो चाहिए वो मिल गया, वो थोड़ी चाहिए आपको। अगर उसके पीछे लग जाओगे, वो तो मन ने बोला है कि हाय मेरी नौकरी लगी, चलो इंजॉय करो, भंगड़ा डालो, खाना खाओ, इंजॉय करो, मस्त घूमो फिरो, वो तो मन बोल रहा है तुम्हारा। लेकिन तुम्हारी रूटीन क्या बोल रही है, तुम्हारी अंदर की आत्मा क्या बोल रही है? चलो आज मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ हूँ, आज इंजॉय कर लेता हूँ, कल से अपने काम पे लग जाऊँगा। हमारे अंदर की आवाज़ बोलेगी ऐसे। लेकिन हम ये चीज़ पूछ रहे हैं तो इसका आंसर मिल गया आपको। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर मेरे को जो मेरी ईगो है, मैं आपको बोलूँ क्या आज मेरी बात सुन के आप मानोगे? जैसे जैसे रूटीन में लिखा है बिल्कुल फॉलो करोगे? आज से पक्का फॉलो करेंगे, करोगे? हो नहीं पाएगा, बोल चाहे देंगे हम। क्यों? क्योंकि जो ईगो है ना हमारी, वो इतनी मजबूत हो चुकी है। हिरण्यकश्यप है वो, भूलो मत, वो राक्षस है जिसने आपको कंट्रोल कर रखा है। हमको भी अभी भी। तो और क्या, जैसे ही आज अभी आप क्लास से वापस घर जाओगे, आपको हिरण्यकश्यप बोलेगा कि चल फ़ोन चला अब थोड़ी देर, कल लेट उठ जाएंगे कोई चक्कर नहीं, नहीं भी उठेंगे तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा। वो बोलेगा स्कूल तो आ गए हैं लेकिन मन नहीं कर रहा पढ़ाई का, तो लास्ट डेस्क पे बैठ जाएंगे, वासियाँ मारते रहेंगे, कभी इधर ध्यान जाएगा कभी उधर ध्यान जाएगा। हिरण्यकश्यप बोलेगा कि ओए दलिया खिचड़ी क्यों खा रहा है, सैलेड क्यों खा रहा है, अच्छा खाना क्यों खा रहा है, ये खा, इसमें स्वाद आना तेरे को, है ना। तो हिरण्यकश्यप ने आपको कंट्रोल नहीं कर रखा? बताओ, कर रखा है ना। वो राक्षस है, वो अंदर है। आपको लग रहा है कि बाहर से कोई राक्षस आएगा, ये अंदर है राक्षस। आपको वो कहाँ से हटाना चाह रहा है, कहाँ से आप लोगों को खींच के ऐसी जगह ला के मारेगा ना, आप लोगों को वो खींच रहा है आत्मा से दूर, जो आपके अंदर की आवाज़ है उससे दूर खींच रहा है। एक मिनट, बाहर जाके बोल दो आप, बस ये क्लास खत्म होने वाली है। फिर उसके बाद आपका ये सवाल हो सकता है, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं यार। थोड़ी देर की क्लास होती है मेरी, आधे घंटे की। चलो कोई बात नहीं, सुनो अब ध्यान से सुनो। मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको कि आपके मन में एक ऐसा सवाल पक्का आता होगा, कहाँ है भगवान? बताओ कहाँ है भगवान? आता है ना। ये बट का ये आई है ना, जो हमारे अंदर की ईगो ये सवाल पूछती है, इसको जवाब मिलना जरूरी भी है। बोलती है कहाँ है भगवान, दिखाओ मेरे को, अभी दिखाओ। बोलती है क्या आपको? लेकिन हम पूछते नहीं है, डर के मार के टीचर चपेड़ ना मार दे कहीं, मम्मी पापा चपेड़ ना मार दे कहीं कि तू अपना काम कर जो तेरे को बोला जा रहा है। तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि कहाँ है भगवान। आपको विश्वास करना पड़ेगा, बस विश्वास करना पड़ेगा कि वो आपके अंदर ही है। इसी को पिलर बोलते हैं। ये है पिलर, खड़े हैं ना, पिलर है हम एक, ये पिलर है, इसी के अंदर भगवान दिख जाएंगे। अभी फाड़ दें इसे, आपने ही बोला है ना, आपकी ईगो ही बोल रही है ना कि हमको दिखाओ भगवान, अभी हमको अभी देखना है। बताओ, फाड़ दें पिलर, इसी के अंदर से अभी के अभी भगवान नरसिंह निकल आएंगे। ऊपर से शेर, नीचे से फाड़ दें। बताओ, आपकी ईगो बोलती है फाड़ दो हमें? नहीं बोलती ना, क्योंकि आप लोग अभी
किसकी सुनते हो? अपने अंदर की। अभी छोटे बच्चे हो, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं ना, जो अपनी गलत आदतें करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, फिर एक दिन वो पिल्लर हमको यही बोल रहा, फाड़ दे इसे, कहाँ तेरा भगवान, फाड़ इसे, दिखा मेरे को कहाँ भगवान है, तो है नहीं, लोग सब दुखी हैं, ये वो ये वो। ईगो ने आपको पकड़े रखा है, पकड़े रखा है। एक दिन वो आपके अंदर का वो फटेगा, इसमें कुछ भी नहीं निकलना उस दिन, क्योंकि जो अंदर भगवान है ना वो भी चले जाएंगे। इग्नोर ही हमने उनको इतना कर दिया। जिसको हम इग्नोर करते हैं ना, वो हमको छोड़ के तो जाता ही है कभी ना कभी, हमको याद ही नहीं आता जब हमको उनकी ज़रूरत होगी। विश्वास, जैसे अगर आपको विश्वास है ना कि इसके अंदर भगवान है, लो फाड़ दो मेरे को, अंदर से चीर दो मेरे को, देखना इसी में से भगवान निकलेंगे। अगर आपने सच बोला और आपको ला के ऐसे काटे कोई, तो पक्का भगवान दिख जाएंगे। विश्वास करना पड़ेगा, बस विश्वास रखो, पक्का आपके अंदर भगवान है। अब इसके बाद बात आती है, आपने जो सवाल पूछा था, पहले सवाल नहीं था, आप चौंक गए थे जैसे ही मैंने बोला आधे शेर और आधे इंसान। सवाल था ना, आधे इंसान आधे शेर। ये ना तो रात में मर सकते थे ना दिन में, यानी कि जिस ईगो को मारने के लिए आए थे ना, ये शाम के समय प्रकट हुए थे। शाम के समय इनका जन्म हुआ था, शाम के समय, संध्या जिसको हम बोलते हैं शाम। तो शाम के समय इनका जन्म हुआ था, इसलिए बोलते हैं सबको जो अपनी आवाज़ को बार 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 इग्नोर कर रहे हैं ना जीवन में, उनको बोला जाता है कि शाम होते होते वापस आ जाओ, शाम होते होते भगवान को याद कर लो, भगवान नरसिंह को याद कर लो। आप लोगों को अपने आप महसूस हो जाएगा कि इसी पिल्लर में भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब बात आती है, पिल्लर का पता चल गया आपको। अगर ऐसे लग गया पता कि जो भगवान नरसिंह है ना, शेर, वो भगवान है, वो हमको नहीं मारने आए, डरना मत, वो आपको नहीं मारने आए, वो आपके अंदर की ईगो को मारने आए हैं। जैसे आपको जैसे ही कल पढ़ने को बोल दिया जाए कि कल अपनी पूरे दिन की रूटीन को वैसे के वैसे फॉलो करो जैसे हमारी अंदर की आत्मा बोलती है, जैसे अंदर की आवाज़ बोलती है, तो वो भगवान नरसिंह आपका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे उस टाइम पे, ऐसे जफ्फी डाल के। तो चिंता मत कर, तेरे को पूरा दिन चुप रहना है तो चुप रह, तेरे को मैं यही महसूस होऊंगा इसी पिल्लर के अंदर कि मैं इसी के अंदर हूँ। लेकिन अगर आप मन की सुनोगे तो फिर वो उसी को तो मारने आए हैं, ईगो को। जैसे तुम्हारा ध्यान जाएगा कि मेरे को नहीं करना, तुमको याद आ जाएगा मेरे अंदर भगवान है, तुम वही काम लग जाओगे करने जो हमारी अंदर की आवाज़ बोल रही है। फिर उसके बाद लास्ट जो हम सोचते हैं ना कि हमारी लड़ाई क्या है, असली बात आपको मैं अब बताने वाला हूँ। बहुत कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि हम सोचते हैं कि हमारी लड़ाई पता किस चीज़ से है, कि मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को पेपर क्लियर करना है, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को पेंटिंग सीखनी है। हम सोचते हैं हमारी लड़ाई इसके साथ है। नहीं, समझो, इस चीज़ के साथ लड़ाई नहीं है हमारी। हमारी लड़ाई पता किस चीज़ से है? हमारे मन के साथ। हमको आलस नहीं करना, बस हमको नहीं सोचना कि हमको पढ़ना है, हमको ये करना है, वो करना है। हमारी लड़ाई नहीं है, फालतू लड़ाई लड़ रहे हैं, फॉल्स स्ट्रगल, गलत लड़ाई के चक्करों में पड़ रहे हैं। हमारी असली लड़ाई है आलस के साथ, हमारे डर के साथ, हमारी इच्छाओं के साथ, हमारे लालच के साथ, हमारे गुस्से के साथ, जो हमारे मन के अंदर है, हमारी ईगो के कंट्रोल में है। तो हमारी लड़ाई इसके साथ है और हमारे साथ भगवान है, भगवान नरसिंह। अब लास्ट सवाल आप लोगों से, ये आप ही लोगों का सवाल है, मतलब सवाल मेरा है लेकिन आप लोगों का जवाब आप ही के अंदर रहेगा, और मेरा सिर्फ सवाल है, आंसर नहीं है मेरे पास, आप ही के पास है वो आंसर। मेरा सवाल है कि क्या आप लोग सरेंडर करने को तैयार हो? सरेंडर यानी मैं आज से अपनी रूटीन फॉलो करूँगा, अपने अंदर की आवाज़ सुनूंगा, अब चाहे जो मर्जी हो, चाहे मेरे को अंदर से आलस आए, चाहे गुस्सा आए, चाहे मेरे को अलग अलग मन कुछ भी करने का करे, मैं तो सिर्फ यही करूँगा जो मेरे रूटीन में लिखा हुआ है, जो मेरे काम करने के बारे में लिखा हुआ है मैं वही करूँगा। विश्वास करना पड़ेगा प्रहलाद भगत की तरह, और आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ये लो, अगर तुम्हारे सामने कोई शेर आ जाए तुम क्या करोगे? और खा ही जाएगा तुमको, तुम ऐसे हाथ खड़े करो, तो मैं तो आप ही के हवाले हूँ, मेरे को क्यों मार रहे हो यार, मेरे को क्यों मार रहे हो, मेरे को बख्श दो, मैं तो आप ही का हूँ। उनके हवाले हो गए। अब वो आपके अंदर के मन को मारेगा,
जो आपको बोलता है गलत गलत काम करने को। तो क्या आप लोग भगवान के आगे सरेंडर करने को राज़ी हो? अगर तो राज़ी हो तो कल से आपकी रूटीन जो भी फॉलो करने में प्रॉब्लम आए वो उसको मार देंगे। अगर आप लोग खुद कारण बन गए कि यार मेरे को सोने का मन कर रहा है, मेरे को नहीं रूटीन फॉलो करनी, इग्नोर कर दिया ना अपने अंदर की, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप अपना मान रहे हो ना। हो सकता है आपको बुखार आ जाए, हो सकता है आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलत चीज़ हो सकती है हमारे साथ। वो सिर्फ हमारे को वार्निंग होगी, एक आवाज़ होगी इनडायरेक्ट तरीके से भगवान की कि ये मैंने तेरे को डराया है, समझ जा, ईगो के चक्रों में मत पड़, वो तो मरेगा ही मरेगा। ये राक्षस हिरण्यकश्यप जिसकी तू बातें सुन रहा है वो तो मरेगा ही मरेगा, तू भी मरेगा थोड़े दिन में। आज की क्लास ख़त्म। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, आपके मन में ये बातें ज़्यादा समय तक रहें, आपको बार बार ये बातें याद आएँ जो मैंने बोला है। अगर नहीं भी याद आती तो वीडियो दोबारा देखना, आप लोगों को और अच्छे से मन में बातें बैठेंगी, आप लोग सही रास्ते डलोगे। थैंक यू। चलो जाओ।